आंखों को बंद करके सांसों को सामान्य करते हुए गुरु का ध्यान करने लगते हैं, और जब ध्यान बनने लगता है तब नाम जप करना शुरू कर देते हैं। कई लोग एकदम से ही नाम जप करना शुरू कर देते हैं, यही करते हैं ना। अब बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनका ध्यान करते हैं और उनका ध्यान करते हुए गुरु मंत्र को जपते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से शब्द के साथ जुड़ना हुआ तो फिर हम अभी तक जुड़े क्यों नहीं? आपने अनुभव ये भी किया होगा कि जैसे ही किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं या गुरु का ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत नीचे आ जाता है, और नीचे आने पर जो सांसारिकता है उसमें हमारा ध्यान फंस जाता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचता रहता है। अब वर्षों से हम यही कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने ध्यान को नीचे गिरने से रोक लेगा, भाई वो शब्द को एक दिन जरूर जान लेगा। लेकिन इस तरह देवी देवताओं की मूर्ति का ध्यान करते हुए या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अगर आप सोचते हैं आपका ध्यान रुक जाएगा, तो भाई काफ़ी समय हो गया है, और लगा लो जितना समय लगा सकते हो। अगर आपको तब भी कोई फायदा ना हो तो मैं जो बता रहा हूं इसे करके देख लो एक बार। हम जो नाम जपते हैं वो नाम हम अजप्पा जपते हैं, ना जुबान उठाते हैं, कंठ से हृदय से उस नाम को जपते हैं। अजप्पा जाप जप करते हुए गुरु का और किसी मूर्ति का, देवी देवताओं की ध्यान करते हुए घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ये करते रहते हैं, लेकिन ध्यान भी नीचे गिरता है। उस ध्यान को रोकने के लिए सबसे सरल कार्य है कि आप 2-4 बार शुरू में, जैसे ही गुरु ध्यान बनता है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, 2, 4, 10 बार आपने नाम जप लिया, ठीक है, बस। अब आप नाम जपना छोड़ दें और चुपचाप जो आपने नाम जपा है अब उसे सुनने की कोशिश करें। आपका मन जो गुरु का या मूर्ति का ध्यान करता है और ध्यान करते हुए नीचे सरक जाता है, वो ध्यान अब जो आप अजप्पा जाप जप रहे थे वो जपना छोड़कर उस मंत्र को सुनो। वो अंदर गूंज रहा होता है, वो गूंज रहा होता है। उस गूंज को आप एहसास में लाएं। जब आप उसे एहसास में लाएंगे तो आपको अपने मन को इस कार्य में लगाना होगा। और मन एक साथ 15-20 काम नहीं कर सकता, एक बार में एक ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। एक बार में 10 काम नहीं करेगा, एक बार में एक काम